न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। पंजाब बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर आतंकी। राज ठाकरे के खिलाफ SC में याचिका दाखिल। शिक्षक भर्ती मामले में ममता सरकार को राहत। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पंजाब बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर आतंकी हमला। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के जालंधर आवास पर सोमवार देर रात धमाका हुआ। आशंका जताई जा रही है कि उनके घर ग्रेनेड फेंका गया है। हालांकि पुलिस की एक टीम मौके पर मौजूद है और जांच कर रही। जालंधर के DCP मनप्रीत सिंह ने कहा कि फोरेंसिक टीम निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने कहा कि रात करीब 1 बजे धमाका हुआ। मैं सो रहा था, मुझे लगा कि ये गड़गड़ाहट की आवाज़ है। बाद में मुझे बताया गया कि धमाका हुआ। इसके बाद मैंने अपने गनमैन को पुलिस स्टेशन भेजा। CCTV की जांच की जा रही है। फोरेंसिक विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद है। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने कहा कि देर रात करीब 1 बजे धमाका हुआ और उस वक्त मैं सो रहा था। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के जालंधर आवास पर सोमवार देर रात धमाका हुआ। आशंका जताई जा रही है कि उनके घर ग्रेनेड फेंका गया है। हालांकि पुलिस की एक टीम मौके पर मौजूद है और जांच कर रही। जालंधर के DCP मनप्रीत सिंह ने कहा कि फोरेंसिक टीम निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने कहा कि रात करीब 1 बजे धमाका हुआ। मैं सो रहा था, मुझे लगा कि ये गड़गड़ाहट की आवाज़ है। बाद में मुझे बताया गया कि धमाका हुआ। इसके बाद मैंने अपने गनमैन को पुलिस स्टेशन भेजा। CCTV की जांच की जा रही है। फोरेंसिक विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद है। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने कहा कि देर रात करीब 1 बजे धमाका हुआ और उस वक्त मैं सो रहा था। मैं वापस देख के दस मैं देख के दस दे 15 मिनट तक। सर कोई CCTV आई सामने ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ? ਬਾਹਰ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੋਇਆ ਸਰ ਬਲਾਸਟ? ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਗਨਮੈਨ ਭੇਜਿਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? 1 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਹੋਇਆ। 1 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ। कितने बजे की घटना है, कैसे? कि लगभग लगता है कि भाई 1-1:30 बजे के बीच ये ब्लास्ट हुआ है। तो पहले तो मैं समझा कि भाई सो रहा था मैं तो रात को, तो कि भाई ट्रांसफार्मर जो है ये उसका ब्लास्ट है, मेरे ध्यान में आया। लेकिन वाइब्रेशंस काफ़ी थी। तो फिर लगा, मैंने कहा शायद क्लाउड, थंडर क्लाउड है, थंडर है। तो मैं लेटा रहा। फिर मुझे नॉक किया, मेरा ड्राइवर ने उसने जगाया कि भी ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहा। तो बाहर देखा तो एक्चुअली जो लोग यहाँ विजय ढाबे में हैं वो वहाँ उन्होंने आके पहले जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह से ब्लास्ट हुआ है। तो देखा सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो फिर मैंने अपने गनमैन को भेजा 3 नंबर पुलिस स्टेशन। मैंने फ़ोन तो किए मैंने ऑफिसर्स को भी, तो पहले तो किसी ने उठाया नहीं, तो फिर पुलिस आ गई थी उसके बाद। 100 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, क्या लगता है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए जो हालात है सामने ही है लोगों के, जो इस तरह से है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का प्रथम जिम्मेवारी है कि वो मेंटेन करे और बेहतर बनाए। लेकिन बैड टू वर्स हो रहा है, उसी का नतीजा है। पहले जो PCR की गाड़ी भी आपके घर के बाहर रहती थी, आज वो भी नहीं थी। हाँ वो नहीं है, बहुत विड्रॉ करनी होगी। बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं पुलिस पर भी, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए वो तो सामने ही है, ब्लास्ट हुआ है। मतलब अब जो हम कहें कि भाई जो लोग पंजाब का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो उनकी जो है इतनी हिम्मत बढ़ गई है अब, ये भी अब वो घरों तक पहुंच गए हैं। CCTV में क्या नजर आ रहा है? वो सभी जांच कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं, वो सारा देख रहे हैं। आपने सीनियर से बातचीत हुई आपकी जो दिल्ली हाईकमांड के साथ? हाँ रूपानी जी का फोन आया था तो उनसे बात हुई थी। क्या कहना है उनका? उन्होंने पूछा था कैसे क्या हुआ, मैंने बता दिया। जी मैडम। ਅਰਾਊਂਡ 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। मैम कितने जाने सीसीटीवी में क्या सामने आया जी? ਅਜੇ CCTV ਟ੍ਰੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਰੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ कैमरे के ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ मैडम ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ CCTV ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू छोड़ी अगली खबर, राज ठाकरे के खिलाफ SC में याचिका दाखिल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और पार्टी से जुड़े अन्य सदस्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। साथ ही याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से MNS की मान्यता रद्द करने की भी मांग की है। सेना के खिलाफ महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं बोलने वाले उत्तर भारतीयों के खिलाफ कथित घृणास्पद भाषण, लक्षित हिंसा और धमकियों से जुड़े कई मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। कोर्ट में यह याचिका मुंबई निवासी और महाराष्ट्र में पंजीकृत राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला की ओर से दायर की गई। एडवोकेट श्रीराम पराक्कट के जरिए दाखिल की गई याचिका में सुनील शुक्ला और अन्य हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ घृणास्पद भाषण के कई मामलों का आरोप लगाया गया। साथ ही राज ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने के अलावा चुनाव आयोग को MNS की मान्यता रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और पार्टी से जुड़े अन्य सदस्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। साथ ही याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से MNS की मान्यता रद्द करने की भी मांग की है। सेना के खिलाफ महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं बोलने वाले उत्तर भारतीयों के खिलाफ कथित घृणास्पद भाषण, लक्षित हिंसा और धमकियों से जुड़े कई मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। कोर्ट में यह याचिका मुंबई निवासी और महाराष्ट्र में पंजीकृत राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला की ओर से दायर की गई। एडवोकेट श्रीराम पराक्कट के जरिए दाखिल की गई याचिका में सुनील शुक्ला और अन्य हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ घृणास्पद भाषण के कई मामलों का आरोप लगाया गया। साथ ही राज ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने के अलावा चुनाव आयोग को MNS की मान्यता रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। अगली खबर, शिक्षक भर्ती मामले में ममता सरकार को राहत। शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए CBI जांच के आदेश को रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि कहा कि पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के अन्य पहलुओं के संबंध में CBI जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से सुपरन्यूमेरी पोस्ट बनाने के फैसले के CBI जांच के हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया। दरअसल बंगाल सरकार ने दागी उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त शिक्षक पदों का सृजन किया था। कोलकाता कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के साथ साथ इन पोस्ट के सृजन के ममता सरकार के फैसले की भी CBI जांच का आदेश
दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त पदों बनाने के फैसले के सीबीआई जांच के एचसी के आदेश को खारिज कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आज का आदेश अतिरिक्त पदों की सृजन की जांच करने के मामले तक सीमित है और किसी भी तरह से इस पूरे घोटाले के अन्य पहलुओं में जो सीबीआई जांच कर रही है या चार्जशीट दाखिल कर रही है उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।